जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा उज्जैन में महाकाल महाराज की पावन पवित्र सिद्ध भूमि पर 12 सितंबर 2024 से 23 सितंबर 2024 तक नवग्रह शांति यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिसके ग्रह ज़्यादा खराब हो, वह व्यक्ति उज्जैन में आकर के ग्रह शांति करा सकता है। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें 7649862712 7987237885। जो व्यक्ति तंत्र काट करना सीखना चाहता है, जो व्यक्ति अपनी परिवार की, अपने स्वयं की रक्षा करना चाहता है तंत्र से, नकारात्मक ऊर्जा से, या जिन परिवारों के सामने ऐसे बहुत सारे कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं, ऊपरी बाधा से संबंधित, कोई शत्रु पीछे पड़ जाता है, सामने से वार नहीं करता है, पीछे से वार करता है, तो ऐसे परिवार का सदस्य भी तंत्र काट कैसे करें, यह हम प्रैक्टिकल वे में आपको सिखाएंगे। 12 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में उज्जैन महाकाल महाराज की पावन पवित्र नगरी में। तो जो भी सीखना चाहता है वह भी संपर्क कर सकता है। उम्र की कोई सीमा नहीं है, जाति की कोई सीमा नहीं है। जो व्यक्ति अपने ऊपर किए हुए तंत्र को कटवाना चाहता है, वह भी 12 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में संपर्क कर सकता है। यदि कोई तंत्र है, गंदी बदबू आती है, या फिर रात को गंदे सपने आते हो, कोई स्त्री आकर के सहवास करती हो, कोई पुरुष आकर के सहवास करता हो, या फिर सफ़ेद कपड़े वाले नज़र आते हो, काले कपड़े वाले नज़र आते हो, जलती हुई चिता नज़र आती हो, मरे हुए व्यक्ति नज़र आते हो, शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार से सुई चुभती हो, आलपिन चुभती हो, कील चुभती हो, शरीर में अलग अलग जगह दर्द रहता हो, तो ऐसे सभी रहस्यमयी परेशानी को दूर करने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। जो 12 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में हम यह कार्य करने के लिए तैयार हैं। जिन मनुष्यों का मंगल दोष है, कालसर्प दोष है, प्रेत दोष है, गुरु चांडाल दोष है, या सूर्य ग्रहण योग है, चंद्र ग्रहण योग है, विष योग है, केमुद्रम योग है, ये योग बड़े कष्टकारी होते हैं। इन योगों की शांति के लिए कोई पूजा पाठ कराना हो तो वो 12 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में उज्जैन में महाकाल महाराज की नगरी में आकर के ये कार्य संपन्न करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं 7987237885, 7649862712 और 9893128047 पर व्हाट्सएप के माध्यम से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी देव राधा ट्रस्ट की तरफ से हमेशा यह इच्छा रहती है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंद में रहें। परंतु आज के ज़माने में देखा गया है कि अक्सर मनुष्य सामने से वार न करते हुए पीछे से वार करता है। तंत्र के माध्यम से थोड़े से पैसे देकर के तंत्र करा दिया जाता है। गुनिया लोगों के माध्यम से, भोपा लोगों के माध्यम से, भगत लोगों के माध्यम से, ओझा लोगों के माध्यम से, यह भोपा लोगों के माध्यम से तंत्र हो जाता है। आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आपके यहाँ पे परेशानी का कारण क्या है।
अलग अलग प्रकार की बीमारी लगने लग जाती है, पैसा हॉस्पिटल में जाने लग जाता है। और जब आप पूर्णतः खाली हो जाते तब पता लगता है कि तंत्र हो गया। तो इस तंत्र को समझने का प्रयास करें। जो व्यक्ति ज़्यादा खाने लग जाए या जो व्यक्ति स्पेशल आइटम खाने लग जाए, जो व्यक्ति ज़्यादा तेज मिर्ची खाने लग जाए, या जो व्यक्ति मीठा ज़्यादा खाने लग जाए, जो व्यक्ति सफ़ेद चीज़ ज़्यादा खाने लग जाए, जो व्यक्ति साधारण भोजन से कहीं अधिक भोजन करने लग जाए, तो समझ जाओ उसके शरीर में ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू का प्रभाव हो गया है। कोई व्यक्ति यदि रात को 12 से 4 बजे के बीच में चमकता हो, 12 से 4 बजे के बीच में उसकी नींद खुलती हो, 12 से 4 बजे के बीच में उसे नींद नहीं आती हो, 12 से 4 बजे के बीच में बेचैनी होती हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा या तंत्र बाधा अवश्य है। कई बार घर के अंदर प्रेत आ जाते हैं और वो प्रेत भी हमारी स्वयं की गलती की वजह से आ जाते हैं। अब प्रेत आने का कारण होता है कि हम अशुद्ध अवस्था में घर के बाहर निकल जाते हैं, बिना स्नान किए निकल जाते हैं, बिना रक्षा कवच के निकल जाते हैं, बिना पूजा किए हुए निकल जाते हैं। तो ऐसे मनुष्यों के साथ में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं चिपक करके घर तक आ जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि स्त्रियों को बाल खुले करके नहीं निकलना चाहिए, अशुद्ध अवस्था में घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। परंतु आजकल की स्त्रियां या पुरुष कह लीजिए, रात को पति पत्नी से संबंधित शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर उसके बाद में बिना स्नान किए अपने बच्चे या बच्ची को स्कूल बस में बिठाने के लिए तिराहे चौराहे तक चले जाते हैं। तो तिराहे पर भी, चौराहे पर भी अकाल मृत्यु वाली आत्माओं का डेरा होता है। वहाँ पर बहुत से लोग उतारा करते हैं, बहुत से व्यक्ति वहाँ पे नींबू छोड़ देते हैं, नारियल छोड़ देते हैं, मिठाई छोड़ देते हैं और उतारे छोड़ करके आ जाते हैं। व्यक्ति को ध्यान नहीं होता है, उन उतारे पे ठोकर मार देता है, उलांग लेता है, तो उसके शरीर के ऊपर बीमारियां लगना चालू हो जाती है। तो व्यक्ति को हर कदम कदम पर तंत्र से बचना होता है। तो इस संबंध में जो भी व्यक्ति सीखना चाहता हो, अपना तंत्र कटवाना चाहता हो, वह भी संपर्क कर सकते हैं। 12 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में उज्जैन महाकाल महाराज की नगरी में यह सभी कार्यक्रम संपन्न होने जा रहे हैं। एक बार और आपसे पुनः निवेदन है कि यदि आपके परिवार के सदस्य, किसी भी सदस्य के ग्रह नक्षत्र ज़्यादा खराब हो, 9 ग्रह होते हैं, उसमें 5 या 5 से अधिक ग्रह खराब हो, तो समझो उसके जीवन में कष्ट अवश्य आएगा, संघर्ष अवश्य आएगा, दुख अवश्य मिलेगा, परेशानी अवश्य मिलेगी। तो प्रति वर्ष उस व्यक्ति की, उस बालक की, उस सदस्य की ग्रह शांति अवश्य कराते रहें। यदि मंगल दोष है तो मंगल दोष की शांति भी विश्व में एकमात्र मंगलनाथ महाराज का मंदिर उज्जैन में है, कर्क रेखा के ऊपर। तो यहाँ पर जो पूजा की जाती है वह पूजा सक्सेस होती है, सफल होती है। तो मंगल दोष की शांति के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। प्रेत दोष लगा हुआ हो पिछले जन्म के पाप कर्म के अनुसार, यदि शनि राहु एक साथ किसी की भी पत्रिका में कहीं पर भी बैठा हुआ हो, तो समझ जाओ प्रेत दोष लगा हुआ है। आप सब चाहें तो अपनी अपनी पत्रिका चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं खुद भी कि शनि राहु एक साथ बैठा है तो वह प्रेत आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, और यदि आप आगे बढ़ भी गए तो आपके जीवन में कष्ट अवश्य होगा। कई बार प्रेत दोष होने की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती है, लड़का पैदा नहीं होता है। तो प्रेत दोष की शांति भी मनुष्य को कराना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय माँ। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। ऐसी कामना हम माँ जगत जननी से आपके लिए करते हैं।
कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते।